नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का पहला पाठ सर्जन से लिया गया है, काव्य खंड का है, जिसका नाम है संतवाणी। और संतवाणी में हम कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खेड़िया के बारे में जानेंगे। तो हिंदी की बेस्ट तैयारी करने के लिए, अच्छे से हिंदी को, अनिवार्य हिंदी को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाकर देखें, काफ़ी विषय मैंने करवा रखे हैं। बात करते हैं इस पाठ की हम संतवाणी की, जिसमें कबीर, तुलसीदास और कृपाराम खेड़िया का कवि परिचय पढ़ेंगे, पाठ परिचय पढ़ेंगे और सह प्रसंग व्याख्या करेंगे इनके दोहों की। कबीरदास की अगर बात करें हम, तो इसमें 7 दोहे हैं इस लेसन में कि जाति न पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ऐसे ऐसे दोहे हैं। और अगर हम तुलसीदास की अगर बात करें, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चाहिए नदी नाव संयोग। दोस्तों, कृपाराम खेड़िया की अगर बात करें तो उन्होंने सोरठे लिखे, राजिया के संबंध में बहुत ही प्यारे सोरठे हैं, वो पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम। किस प्रकार के सोरठे हैं कि काली घनी कस्तूरी, कांटा तुल्य राजिया, शक्कर घनी स्वरूप, रोड़ा तुल्य राजिया। अगर अगले सोरठे की अगर हम बात करें कि मतलब री मनवार, चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब री मनवार, राब न पावे राजिया। बहुत ही प्यारे प्यारे सोरठे हैं, इनकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। उससे पहले हम पाठ परिचय पढ़ लेते हैं इसका कि क्या बताया गया। दोस्तों, पाठ परिचय में कि पाठ में कबीर के 7 दोहे संकलित हैं। कितने? 7 दोहे संकलित है। 7 का हम सह प्रसंग व्याख्या भी पढ़ेंगे, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आ सको, हिंदी में एक बेस्ट स्कोर आप कर सको। जो 7 दोहे हैं, इसमें त्याग, शीलता, गुण, ग्राह्यता, सदाचार, सत्संगति, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी है। पाठ परिचय पढ़ रहे हैं। 7 दोहे हैं, इसमें सदाचार रहना चाहिए, त्यागशील रहना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, इनकी बात इसमें कही गई है। साधु की कोई जाति नहीं होती, सत्संगति सदा सार्थक रहती है, मोह माया तथा दुराशा से जीवन कष्टमय बन जाता है। कबीर का क्या कहना है कि मोह माया नहीं पालनी चाहिए। जो ये दुराशा है, इससे जीवन क्या हो जाता है? कष्टमय हो जाता है। दोस्तों, इस तरह की उपदेशात्मक वाणी से कबीर के भाव व्यक्त किए गए हैं। उसके बाद तुलसीदास का पाठ परिचय क्या है, इसे देखते हैं कि पाठ में तुलसीदास के 7 दोहे संकलित हैं। कबीर के भी 7 दोहे थे। इन दोहों में मानवता की सीख देते हैं। मानव को काम, क्रोध आदि गुणों से दूर रखना चाहिए, ये तुलसीदास कहते हैं। क्रोध नहीं करना, काम क्रोध से दूर रहना, मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ है। सबसे भाईचारा रखना चाहिए, अच्छी संगति में रहकर उज्जवल चरित्र निर्माण करना चाहिए। ये किसने बताया? तुलसीदास ने। और अच्छी संगति में रहकर भावना के साथ परमात्मा पर विश्वास रखने का उपदेश उन्होंने दिया है। दोस्तों, कृपाराम खेड़िया की अगर हम बात करें तो इसने राजिया का सोरठा नाम से इन्होंने सोरठे लिखे। राजिया के सोरठा में कवि ने नीति व आदर्श लोक मर्यादा अपनाने का संदेश दिया है। कोयल के समान मधुर वाणी की, शक्कर व कस्तूरी की तुलना में गुणों की तथा मैत्री निर्वाह हेतु सहजता, समर्पण की विशेषता बताते हुए कवि के जीवन में हिम्मत रखने का संदेश दिया है। क्या बताया इन्होंने कि राजिया के सोरठा में उन्होंने बताया कि रूप और कुरूप का कोई महत्व नहीं है, आदमी को मर्यादा में रहना चाहिए, कोयल के समान मधुर वाणी बोलनी चाहिए और शक्कर व कस्तूरी की तुलना से, मतलब शक्कर एक तरफ, जैसे कि काली घनी कस्तूरी, कांटा तुल्य राजिया की कस्तूरी है, वो काली होती है, मृग के नाभि में होती है, और वो क्या है कि बहुत ही काली होते हुए भी बहुत ही गुणवान होती है।
और शक्कर गणित स्वरूप शक्कर है वो बहुत ही सुंदर होती है, फिर भी वो मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, रोडों पर वो तोलती रहती है। कस्तूरी की बजाय शक्कर की वैल्यू कम होती है और कस्तूरी काली होती है, शक्कर है वो सफ़ेद होती है। उसके बाद में भी काली की उन्होंने गुणवत्ता ज़्यादा बताई। सहजता समर्पण की विशेषता बताते हुए कवि ने जीवन में हिम्मत रखने का संदेश दिया है। इन शोठों में लोक नीति का शौर्य प्रमुख है। कवि परिचय की अगर हम बात करें, कबीरदास का कवि परिचय, तुलसीदास का कवि परिचय और कृपाराम खेड़िया का कवि परिचय दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है। कबीरदास की अगर बात करें, कबीरदास का जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ, काशी वाराणसी में हुआ। इनका लालन पालन है एक निसंतान दंपति थी जिसका नाम था नीरू और नीमा ने किया। कबीर अनपढ़ थे, लेकिन ध्यान रखना साधु संगति, आध्यात्मिक चिंतन, निर्गुण भक्ति से उन्होंने आत्मज्ञान का, अपने ज्ञान का विकास किया। साधुओं की संगत में रहे, आध्यात्मिक चिंतन किया और निर्गुण भक्ति पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच, बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया। यहाँ एक शब्द ये आया क्या कि वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे। एक सगुण होता है, सगुण वो होता है जो ईश्वर में उपासना रखता है, ईश्वर में विश्वास रखता है। निर्गुण वो होता है जो आपके ईश्वर में, भगवान में विश्वास नहीं करता। दोस्तों इनका मानना था कि कांकर पाथर जोरी के मैजित लय चुनाए, ता चढ़ी मुला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। उनका मानना था कि पत्थर जोड़ जोड़ के मैजिद बना लेते हैं, उस पर मुला चढ़कर है वो आजान देता है, तो क्या आपका खुदा वो बहरा हुआ है। हिंदू धर्म में इनका ये मानना था क्या कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। या आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि पत्थर के पूजने से अगर भगवान की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ पूजने को तैयार हूँ, इससे तो अच्छी चक्की है जिससे लोग पीस कर तो खाते हैं। इस प्रकार से ये निर्गुण भक्ति के उपासक थे। ये बहुत बड़े समाज सुधारक संत कवि थे। इनकी रचनाओं का संकलन है वो बीजक नामक ग्रंथ में किया जाता है। ये प्रश्न छोटा पूछा जाता है कि कबीर की रचनाएं किस में संकलित है, बीजक में संकलित है। इसके 3 भाग है, साखी, शबद और रमेनी। उसके बाद में संत काव्य परंपरा में इनका अग्रणी स्थान है। तुलसीदास जी की अगर हम बात करें कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरा गांव में हुआ था। इन्हें बाल्यावस्था में अनेक कष्ट झेलने पड़े। बाबा नरहरिदास ने बालक तुलसीदास का लालन पालन किया और शिक्षा, दीक्षा व व्यवस्था इनकी संपूर्ण व्यवस्था की। इनका विवाह किनका, तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हुआ था, परंतु अत्यधिक आसक्ति से प्रताड़ित होने पर उन्होंने गृह त्याग कर दिया और अपना सारा जीवन चित्रकूट, अयोध्या एवं काशी में रहकर राम भक्ति में व्यतीत किया था। तुलसीदास ने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली तथा वैराग्य संदीपनी हैं। समन्वय की भावना इनके काव्य की सर्वोपरि विशेषता मानी जाती है। आपसे तालमेल की भावना। कृपाराम खेड़िया की अगर बात करें, राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खेड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के, जो वर्तमान में मारवाड़ है, इसके खराड़ी गांव जो पाली के समीप था, सन 1743 में हुआ। ये सीकर के राजा, कहाँ के राजा? सीकर के राजा देवी सिंह तथा लक्ष्मण सिंह के आश्रय में रहे। इनके प्रिय सेवक का नाम राजा राम था। ये इनका सेवक था जिसे राजिया कहा जाता था। वह निसंतान था। उनका नाम अमर करने की दृष्टि से कृपाराम ने शोरठे की रचना की और उन्हें संबोधित करके की, मतलब राजिया को संबोधित करके उन्होंने शोरठे लिखे कृपाराम खेड़िया ने। इस कारण हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजिया रा शोरठा नाम से इनकी रचना विख्यात है। दोस्तों
अगले पार्ट में हम कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खेड़िया के जो दोहे और शोरठे हैं इनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। वो पार्ट भी आप जरूर देखें जिससे आप हिंदी को अच्छे से तैयार कर सको। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।